गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द वर्ड। पिछले अध्याय यानी पाठ में हमने पढ़ा कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। इन्हीं ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। नीचे दिए गए वर्ण मेल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क जमा ओ जमा य जमा अ जमा ल जमा अ कोयल। ऐसे ही हमारा है नीचे कमल। कोयल तथा कमल शब्द कई वर्णों के मेल से बने हैं। शब्द का निर्माण वर्णों के मेल से होता है। ध्यान दें, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। चौथा, प्रयोग के आधार पर। इस कक्षा में हम केवल 2 प्रकार के शब्दों का अध्ययन करेंगे, यानी 2 प्रकार के शब्द पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, बेस्ड ऑन ओरिजिन। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द किस भाषा से लिया गया है और उसका संबंध कहाँ से है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत वर्ड्स। ये शब्द संस्कृत भाषा के हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। इन वर्ड्स में कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही ये हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कर्म, कर्ण, रात्रि, स्वर्ण, चंद्र आदि। तद्भव शब्द, मॉडिफाइड वर्ड्स। ये शब्द वैसे तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कुछ बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त यानी इस्तेमाल। जैसे आम, इसका संस्कृत में क्या है? आम्र। गधा, गृधब। नाच, नृत्य। सूरज, सूर्य। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द के उदाहरण हैं कर्म, काम, गृह, घर, स्वर्ण, सोना, सूर्य, सूरज। ऐसे ही कुछ और अन्य उदाहरण आपकी पुस्तक में भी हैं। देशज शब्द, नेटिव वर्ड्स। ये शब्द क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं। जैसे पत्थर, फावड़ा, डिबिया, घोंसला, आटा, पगड़ी, सड़क, लोटा आदि। विदेशी शब्द, फॉरेन वर्ड्स। ये शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी, फारसी। शब्द कौन कौन से हैं? खर्च, मजबूर, औरत आदि। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं? डॉक्टर, इंजन, पेन, पेंसिल, कार, स्कूल आदि। इनके अलावा भी बहुत से शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं। बनावट के आधार पर, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। बनावट या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द प्राइम वर्ड्स, इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे टुकड़े नहीं हो सकते कि जिनका अलग अलग अर्थ निकल सके, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मोर, रात, तोता आदि। अगर हम मोर को दो अलग टुकड़ों में बांटते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द कंपाउंड वर्ड्स, यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। इस प्रकार ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे वायु जमा यान, जिनका अपना अपना अर्थ है। वायु यानी हवा, जमा यान माने जहाज, वायुयान हवाई जहाज। ऐसे ही है हमारा डाक जमा घर, डाकघर, विद्या जमा अल्य, विद्यालय। योग रूढ़ शब्द प्राइम कंपाउंड वर्ड्स, ये शब्द यौगिक तो होते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हैं। ये भी जुड़े हुए हैं लेकिन इनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे नीरज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। चारपाई, चार पैरों वाली अर्थात खाट। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला आदि। आप सब इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पुस्तक से इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे।